Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. Super Specialty Hospital has always been a pioneer and has always developed the latest technologies which has come to the market. And with this machine, we now introduce the latest radiotherapy machine known as 3.0, which gives precision to our doctors, benefit to the patients, less pain, quick recovery, and quick healing. So for this, I would like to introduce our doctors on the panel. I have with me Dr. Sajal Kakkar. He is Director Radiation Oncology at Max Super Specialty Hospital, Mohali. And with him is Dr. Pankaj Arora. He is also Director Radiation Oncology at Max Super Specialty Hospital, Mohali. So he is on the left. सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया फ्रेंड्स का शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप सब यहाँ आए। आज का दिन हमारे रीजन के ऑन्कोलॉजी केयर के लिए एक लैंडमार्क दिन है। किसी पेशेंट, कैंसर पेशेंट या फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्योर, सर्वाइवल, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्वाइवल भी इम्पोर्टेंट है कि हम साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम कर सकें, इसकी भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंस है। एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि हम ट्यूमर को मैक्सिमम डोज दे सकें और उसके आसपास के हेल्दी टिश्यूज़ को कम से कम डोज दें। इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए मैक्स हेल्थ केयर बड़े गर्व के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है H3.0 लिनैक। ये टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में, जो अब हमारे रीजन में आ चुकी है। इसमें क्या यूनिकनेस है इस H3.0 लिनैक में? सबसे पहले पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ट्रीटमेंट के दौरान हाई क्वालिटी इमेजिंग और ट्यूमर मोशन ट्रैकिंग का यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट चलते हुए अगर पेशेंट हिल जाए तो उसके लिए सरफेस गाइडेंस, थर्मल इमेजिंग कैमरास लगे हुए हैं। प्रिसीजन के बाद बात आती है स्पीड की। ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट के मूवमेंट के या एरर के चांसेस कम होते हैं। इसमें एक टेक्नोलॉजी है जो हाइपर आर्क बोलते हैं, जो कि ब्रेन के मल्टीपल लीजन्स को बहुत ही प्रिसीजन से और काफ़ी जल्दी ट्रीट कर लेती है। इस टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए पहले पेशेंट्स को दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था, जो कि अब हमारे पास इस रीजन में भी अब ये हाइपर आर्क टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तीसरा है, ये मशीन ऑलराउंडर है। रूटीन रेडिएशन के ट्रीटमेंट के अलावा एक हाई डोज रेडिएशन हम यूज़ करते हैं ट्यूमर को एलिमिनेट करने के लिए, जिसको हम रेडियो सर्जरी बोलते हैं, SRS या SBRT, वो भी इस मशीन में पॉसिबल है। तो पेशेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है? पेशेंट्स को मिलता है इससे कन्वीनियंस, कंफर्ट एंड कॉस्ट। ट्रीटमेंट का जल्दी ख़त्म हो जाने से पेशेंट का रहने का और खाने पीने का खर्चा कम होता है कि ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो गया। जो ट्रीटमेंट पहले करीब 20-25 दिन में होता था, वो अब हम प्रॉपरली सेलेक्टेड पेशेंट में 5 से 7 दिन में भी कर सकते हैं। कन्वीनियंस है, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट पे इसका फ़र्क पड़ता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेटर होती ही है। तो मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर्स, फिजिसिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और एडमिन स्टाफ, हमने काफ़ी मेहनत की है इस मशीन को इस रीजन में लाने के लिए, एंड वी आर कमिटेड टू डिलीवर द बेस्ट टू आवर पेशेंट्स। सर, ट्रीटमेंट जो किसी भी डिजीज़ के सक्सेस का रेट इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टेज पे और पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। मशीन्स का बेसिकली सक्सेस इससे होता है कि पेशेंट्स ट्रीटमेंट अपना टाइम से कंप्लीट कर लेते हैं। जो सिंपल ट्रीटमेंट्स में कई बार साइड इफेक्ट इतने होते हैं कि ट्रीटमेंट रोकना पड़ जाता है, इंटरप्शन हो जाता है। इसमें ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस बेटर है और साइड इफेक्ट्स कम है, तो सक्सेस का मेजरमेंट इससे है। यहाँ पे किसी भी ट्रीटमेंट के क्योर रेट्स किसी मशीन पे नहीं, मैं कहूँगा डिपेंड करते हैं, वो किस स्टेज पे आ रहा है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, इस पे डिपेंड करते हैं। अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए, स्टेज 1, स्टेज 2 में कैंसर का डायग्नोसिस हो रहा है और टाइम से और प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका हो जाए, तो सक्सेस की रेशो काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर अब एक एपिडेमिक बन गया है। जैसे कि पहले हार्ट की बीमारी या BP शुगर होता था, वैसे ही अब कैंसर भी काफ़ी कॉमन हो गया है। इसके लिए एक रीज़न तो है अवेयरनेस। कैंसर पहले भी होता था, बट अब आजकल एजुकेशन और अवेयरनेस इतनी है, लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है कि पेशेंट सामने आ रहे हैं, उन्हें पता है कि ट्रीटमेंट हो सकता है। सेकंड, इसके कॉजेज़ जो मेन हैं वो हमारा कुछ हद तक हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, जैसा कि हमारा टोबैको और उसका यूज़ आपको पता ही है, और सिडेंट्री लाइफस्टाइल। हम लोग या हमारे जो यंग जनरेशन है, आपको पता है कि उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। जंक फूड, जो खाने पीने का जिस तरह से प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड आइटम्स खाते हैं, ये सब इंटेस्टाइन के कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं।
एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी पर्सनल हाइजीन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कैंसर के रोकथाम। नहीं होता, करीब 10% ऐसे कैंसर होते हैं जो फैमिलियल होते हैं, जो फैमिली में रन कर सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर है। अगर किसी फैमिली में एक या दो फीमेल्स में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, जैसे 2 सिस्टर्स को हो गया या मदर को था, डॉटर को भी हो गया, तो इसका रिस्क बढ़ जाता है और हमें आगे टेस्ट करने की ज़रूरत है। बट हर कैंसर में ऐसा नहीं होता कि वो फैमिली में रन करता है।